अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में त्रिवेंद्र यादव जी को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसले के रूप में, अपनी कौम के मसले के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं सेल्फ गोल का। जी हां, मतलब क्या है सेल्फ गोल का? क्योंकि तस्वीर के सहारे आप समझ सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया है। इस घोषणा के पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर बुलाई गई थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस घोषित करे। क्योंकि वो तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों की वजह से महागठबंधन में रार नजर आ रहा है, उस मुद्दे पर ना तो तेजस्वी बात करने को तैयार था, ना कांग्रेस। दोनों उस मुद्दे को लेकर इस तरीके से असहज थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, वो सब आपस का एक समन्वय है, उसी के तहत ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जो चीजें फील्ड में है और जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं, भले महागठबंधन के नेता ये सोच रहे होंगे कि प्रचार अभियान के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें ठीक होने के बजाय चीजें और बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, बिहार के सामाजिक समीकरण को के समझने वाले लोगों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है। एक दिल्ली की महिला पत्रकार आई हुई है, लगातार हमारे संपर्क में हो, वो विभिन्न इलाकों में घूम रही है। तो आज उन्होंने सुबह सुबह फोन की कि संतोष जी, यहाँ जो इनकम्बेंसी है, मतलब सरकार, इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ ही रहता है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो दिख रहे हैं कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ उस तरीके का गुस्सा नहीं दिख रहा है। उसके ठीक उलट गुस्सा दिख रहा है तेजस्वी को लेकर। न वो मंत्री रहा इस दौरान, ना वो उस तरीके का प्रभावशाली पदों पर वो रहा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है संतोष जी हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है, उस व्यक्ति के खिलाफ इनकम्बेंसी हमको जमीन पर देखने को मिला है। तो ये जो इनकम्बेंसी है, उसको समझने के लिए बिहार के सामाजिक समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सवर्णों को छोड़ देने के बाद पिछड़ों की अगर हम बात करें और दलित की बात करें, तो 3 जाति बिहार के, उत्तर बिहार में खास करके यादव, सहनी और पासवान, तीनों का कैरेक्टर लड़ाकू रहा है और तीनों के बीच हमेशा दशकों से 36 का आंकड़ा रहा है। एक मछली को लेकर और दूसरा बालू और बाकी जो संसाधन है उस पर कब्जा करने को लेकर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और यही वजह है कि जब लालू का जीन या पिछड़ा गोलबंदी टूटा, उसमें सबसे पहले सहनी बाहर निकला। पूरा मिथिलांचल का जो इलाका है, उस इलाके में सबसे पहले सहनी ने बगावत की लालू यादव के खिलाफ, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। आज भी सहनी यादव के साथ सहज नहीं है, आज भी यादव पासवान के साथ सहज नहीं है। यह बिहार के सामाजिक संरचनाओं का सच है। और इतने बड़े बदलाव के बावजूद भी समाज में अमन, चैन और शांति बने रहे, इसके लिए कास्ट का जो अपना एक डायनामिक्स है, उस डायनामिक्स का आज भी बिहार के समाज में बड़ी महत्व। कभी कितनों कुछ कर लीजिए, यादव और सहनी एक मंच पर आ ही नहीं सकते। ये जो गठबंधन आप देख रहे हैं ना, वो दोनों गठबंधन जमीन के ठीक विपरीत है। और इस दोनों कास्ट के खिलाफ बाकी कास्ट गोलबंद हो जाती है तुरंत। जहां सहनी की आबादी है, वहां अदर्स जितने कास्ट हैं वो सहनी के खिलाफ गोलबंद होते हैं।
जहां यादव बहुतायत है वहां यादव के खिलाफ गोल बंद होते हैं। तो ये दोनों कास्ट ऐसा है जो आक्रामक कास्ट माना जाता है, मतलब हमलावर कास्ट होता है, वो लड़ता है जमीन पर, और उस लड़ाई में कई तरह के सामाजिक समीकरणों का वो कह सकते हैं कि एक अंदर से एक आक्रोश भी होता है। ये जो मिलन और ये जो घोषणा है ना, हमें लगता है कि ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है, मतलब घोषणा। इससे बेहतर यही होता कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे से अगर वो मैदान में उतरते, तो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो मतलब ऐसे वोटर जुड़े थे जो किसी दल में नहीं था, वो एक कॉज को लेकर महागठबंधन के करीब आया था। लेकिन ये जो जोड़ी जैसे ही उनके जेहन में जाएगा, वो 0.5% हो, 1% हो, 2% हो, 3% हो, जितने परसेंटेज हो, जितने लोग नए लोग जुड़े थे, वो सारे लोग 24 घंटे के अंदर में भाग खड़े होंगे। ये आप सोशल मीडिया के ट्रेंड पर भी आप देख सकते हैं, आना शुरू हो गया है, चीजें चलनी शुरू हो गई, क्योंकि ये साफ एक मतलब सामाजिक संरचनाओं का जो है ना, एक ऐसा अवयव को मिलाने की कोशिश हुई है जो दशकों से एक साथ बैठकर नहीं रह रहा है। और फिर बात सहनी और आरजेडी के बीच जिस तरीके से गठबंधन है, उस गठबंधन में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला ही नहीं सकता है। हम कुछ उदाहरण दे देते हैं, उसी उदाहरण से आप बहुत कुछ सब समझ जाएंगे। भले कांग्रेस यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर मोहर लगा दिया हो, गौरा बराम जहां मुकेश सहनी का घर है, वहां उसका भाई उम्मीदवार है, और वहीं पर राजद के सिंबल पर याद रखिए एक मुसलमान उम्मीदवार है। और उस इलाके में बिरौल का वो इलाका है, पता कर लीजिए किसी से, यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए, उतनी आबादी नहीं है, लेकिन सहनी और मुसलमानों के बीच हर पर्व में दो हाथ होता है। मतलब वहां हिंदुत्व की अगर बात करें तो उसका पैरोकार सहनी आपको मिल जाएगा पूरे दरभंगा में। और वहां पे जब कभी भी हिंदू और मुसलमान होता है तो वहां आमने सामने सहनी और मुसलमान होते हैं। वहां पर आरजेडी मुसलमान उम्मीदवार दे चुके हैं, आप समझ जाइए। उसको विड्रॉ अभी तक नहीं किया, विड्रॉ से प्रेस रिलीज एक जारी किया जिसका कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से सहनी का उम्मीदवार दरभंगा में है। उस सहनी को लेकर भी एक बड़ा वर्ग जो है सो सहज नहीं है। आप वहां सहनी के वोट के सहारे आप संजय सरावगी को विधायक बनने से रोक नहीं सकते। तो जब आप विधायक नहीं बनेंगे तो फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है? कैसे आप बन पाए? एक जगह इनके उम्मीदवार का नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, इनकी तैयारी यही है। जहां इनके उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार बेतिया से दिए हैं, वो बिल्डर है, और उस बिल्डर का सामाजिक समीकरण उस इलाके में क्या है, उस इलाके के किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से आप समझ लीजिए। जितनी सीटें सहनी ने बांटा है, वहां आप गुलाब यादव को समझ लीजिए। गुलाब यादव जहां आरजेडी खड़ा है, वहां कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया बाबूबरी में, वहां उन्होंने गुलाब यादव की बेटी को खड़ा कर दिया। और कोई अब वापस अब अखबार में छाप के आप वापस ले लीजिए, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि जितने भी उस तरीके के उम्मीदवार है, दबंग उम्मीदवार है, वो आपके भरोसे चुनावी मैदान में नहीं है, वो अपने ताकत के भरोसे चुनावी मैदान में है। और उसको बस एक सिंबल चाहिए था, वो सिंबल उन लोगों को मिल गया। उस इलाके में नॉमिनेशन वापसी भी खत्म है, सब कुछ प्रचार अभियान शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रहा है कि ये जो घोषणा है वह घोषणा एक सेल्फ गोल है, और इसका असर सिर्फ यादव और सहनी के इलाके में ही नहीं, इसका असर पूरे उत्तर बिहार के उन इलाकों में आपको देखने को मिलेगा जिन इलाकों में अति पिछड़ा बहुतायत में है। और ऐसी स्थिति में जो ऐसे वोटर जो अनमनस्क हो गए थे, अरे किसको वोट करने जाए, अरे कोई क्या क्या करेंगे वोट करके, ऐसा जो वोटर 2, 4, 10, 20% वोटर है जो वोट देने की स्थिति में नहीं है, कहते बर्बाद कर दिया बिहार को, वो सारे के सारे वोटर अब एग्रेसिव होके इस जोड़ी के खिलाफ वोट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।